संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अगर आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में किसी प्रकार का अनियमितता पाया जाता है तो बाज़ाब्ता दंड का प्रावधान किया गया है। और सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को ये जानना जरूरी है कि उनके लिए तो अधिकार है ही, लेकिन अगर उनके कार्य में अनियमितता पाया जाता है तो उनके लिए बाज़ाब्ता दंड हेतु मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया है। और भारत के तकरीबन सभी राज्यों में ये लागू है। भले ही हर राज्य का थोड़ा अंतर है, लेकिन क्या है कि ये समान रूप से मार्गदर्शिका दंड हेतु मार्गदर्शिका भारत के सभी राज्यों में लागू है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप भली भांति समझें कि अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या महिला पर्यवेक्षिका या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कुछ अनियमितता, अगर उनके द्वारा कुछ कृत्य में अगर अनियमितता पाया जाता है तो उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो मैं चाहूंगा जी विधिवत इसका आपको जानकारी हो, जो इस प्रकार है। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु दंड हेतु मार्गदर्शिका, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन से संबंधित दिशा निर्देश, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु आवश्यक कार्यों की सूची। एक, आंगनबाड़ी केंद्र पर कराई जाने वाली गतिविधियों की समय सारणी तथा उसके खुलने एवं बंद होने के निर्धारण समय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना ये तय है। 2, आंगनबाड़ी केंद्र पर परियोजना का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नाम, बोर्ड तथा लाभुकों को दिए जाने वाले राशन की मात्रा का प्रदर्शन होना चाहिए। 3, आंगनबाड़ी सहायिका को केंद्र खुलने के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले केंद्र की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, बाल कुपोषण मुक्त अभियान अंतर्गत दिए गए वाटर फिल्टर का प्रयोग आवश्यक रूप से करें तथा बच्चों के बैठने के स्थान, औपचारिक शिक्षा, भोजन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका केंद्र की साफ सफाई के बाद सभी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को केंद्र पर एकत्रित करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी बच्चे आंगनबाड़ी की पोशाक में हों, उनके नाखून कटे हों, बाल बने हों और वे साफ सुथरे हों। सेविका एवं सहायिका स्वयं भी पोशाक में रहना सुनिश्चित करेंगी। 4, आंगनबाड़ी सेविका यह सुनिश्चित करेंगी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर विगत 3 दिनों से बच्चों की औसत उपस्थिति के आधार पर पोषाहार बनाया जाए, अतः उतना ही खाद्यान्न निकाल कर सहायिका को उपलब्ध कराएगी। 5, आंगनबाड़ी सेविका सभी बच्चे खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण, साफ जगह जहां पर भंडारण में किसी प्रकार के कीट तथा कीटाणु या सीलन न लगने पाए आंगनबाड़ी केंद्र पर सुनिश्चित करेंगी। सेविका यह सुनिश्चित करेंगी कि सहायिका के द्वारा पोषाहार पकाते समय अतिरिक्त साफ सफाई का ध्यान रखा गया हो तथा खाद्यान्न को ढक कर रखने की व्यवस्था हो। 7, आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी बच्चों के लिए शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाए। केंद्र में पेयजल सुविधा एवं शौचालय नहीं होने की स्थिति में महिला पर्यवेक्षिका पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। 8, सेविका तथा सहायिका पोषाहार तैयार करने, वितरण करने, खिलाने से पूर्व अपने हाथों की सफाई सुनिश्चित करेंगी तथा पोषाहार वितरण से पूर्व सभी बच्चों के हाथ साबुन से धोकर साफ तौलिए से पोंछकर बच्चों को पोषाहार खिलाना सुनिश्चित करेंगी। 9, पोषाहार तैयार करने के स्थान से बच्चों को दूर रखने के लिए सेविका सहायिका विशेष निगरानी रखेगी जिससे किसी प्रकार का बच्चों को खतरा उत्पन्न न हो पाए। 10, केंद्र पर पान, गुटखा, खैनी, मदिरा इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन सभी व्यक्तियों के लिए वर्जित है। 11, स्कूल पूर्व शिक्षा संबंधी पंजी में दी गई 10 गतिविधियों में से कम 4 गतिविधियों का संचालन प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया जाएगा। 12, स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे जिनकी उम्र चालू वर्ष के नवंबर-दिसंबर माह में 5 वर्ष 8 माह हो, सेविका उसके अभिभावक से संपर्क कर पास के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का नामांकन पहली कक्षा में कराने के लिए परामर्श देगी। 13, केंद्र पर सेविका प्रत्येक दिन बच्चों की उपस्थिति पंजी में संधारित करेगी। 14, किसी भी दिन नई गर्भवती महिला एवं नए जन्मे बच्चे के बारे में पता चलने पर उन्हें लाभान्वित करने हेतु उनका नाम सर्वे पंजी, टीकाकरण पंजी तथा गिरे भेंट पंजी में संधारित करेगी। 15, आंगनबाड़ी केंद्र पर काम समाप्त करने के पश्चात गिरे भेंट पंजी में से प्राथमिकता के आधार पर किन्हीं 2 परिवारों को चिन्हित
करते हुए उनके यहाँ गिर भेंट कर उन परिवारों को आवश्यकता अनुसार परामर्श देगी। इसे गिर भेंट पंजी में दर्ज करते हुए अगले गिर भेंट में पूर्व के परामर्श का फॉलो अप सुनिश्चित करेंगी। 16 आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा गिर भेंट के दौरान दिए जाने वाले प्रत्येक परामर्श, व्यवहार परिवर्तन परामर्श इत्यादि की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी तथा बच्चों की वृद्धि, निगरानी, विकास एवं टीकाकरण आदि का उचित पर्यवेक्षण करेगी। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन संबंधी वार्षिक कार्य और मासिक कार्य। THR दिवस के दिन आंगनबाड़ी सेविका को 12 बजे मध्याह्न में आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों को बुलाना आवश्यक होगा। इनके लिए लोगों को 11:30 बजे से ही लोगों को एकत्रित करना अनिवार्य होगा एवं सक्रियता से जानकारी देनी होगी। 18 THR वितरण 12 बजे मध्याह्न के बाद आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों के सामने शुरू किया जाएगा। 19 THR वितरण के पूर्व सेविका सहायिका विकास समिति यह सुनिश्चित कर लेगी कि विभिन्न लाभार्थी हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुरूप पैकेट अलग से तैयार हो। पैकेट तैयार करने के लिए अथवा अनाज देने के लिए डिब्बा, गिलास आदि मानक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खाद्यान्न पैकेट तैयार करने के लिए प्रत्येक स्थिति में केंद्र पर तौलने की मशीन अथवा तराजू का इस्तेमाल किया जाना है। यदि केंद्र पर उपलब्ध मशीन खराब हो गई हो तो सेविका उसे तुरंत ठीक करा लेगी। 20 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वजन की कमी का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए WHO द्वारा प्रमाणित ग्रोथ चार्ट का प्रयोग किया जाएगा। अति कुपोषित श्रेणी में आने वाले बच्चों के अभिभावक को अविलंब इसकी जानकारी देगी ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके। साथ ही उन्हें घर पर तैयार किया जाने वाला पौष्टिक भोजन पकाकर खिलाने संबंधी जानकारी भी देना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त अति कुपोषितों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श देने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, ANM चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना देते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी सूचित करेगी। विशेष परिस्थिति में महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से इस हेतु संचालित केंद्रों का सहयोग प्राप्त करना भी सुनिश्चित करेगी। 21 गर्भवती महिलाओं का भी वजन प्रति माह एक गर्भवती महिला का कम से कम 3 माह में एक बार लेना आवश्यक है। जांच के दौरान पाया गया वजन यदि संतोषप्रद नहीं हो तो उन्हें भी आवश्यक परामर्श देगी। 22 माह में 2 बार सभी लक्षित माताओं के साथ बैठक कर स्वास्थ्य पोषण दिवस, अन्नप्राशन दिवस तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उन्हें देगी। बैठक के दिन पंचायत जनप्रतिनिधि को भी आमंत्रित करेगी तथा केंद्र पर आवश्यक सुधार हेतु उनका सहयोग सुनिश्चित करेगी। 23 आंगनबाड़ी सेविका स्वास्थ्य पोषण दिवस तथा अन्नप्राशन दिवस को संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ड्यू लिस्ट के आधार पर लक्षित लाभार्थियों का उक्त दिवस के दिन उपस्थित होना तथा उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवा परामर्श देना सुनिश्चित करेगी। 24 आंगनबाड़ी सेविका यह सुनिश्चित करेगी कि पोषण क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को विटामिन ए की प्रमुख खुराक खसरा के टीके के साथ मिले तथा 6 माह पर एक बार कृमिनाशक गोली का सेवन कराया जाए। 25 ऊपरी आहार की सही समय पर शुरुआत, खिलाने के तौर तरीके तथा आहार का प्रदर्शन केंद्र पर माताओं की उपस्थिति में प्रदर्शित किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन वर्ष में 2 बार 20 जून एवं 20 दिसंबर को किया जाएगा। इस संबंध में दिए गए निर्देश तथा मार्गदर्शिका का अनुपालन कर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। 27 आंगनबाड़ी सेविका ससमय सभी पंजियों का संधारण करेगी तथा मासिक प्रतिवेदन ससमय भेजना सुनिश्चित करेगी। 28 आंगनबाड़ी केंद्र के बेहतर संचालन हेतु आंगनबाड़ी विकास समिति के सभी सदस्यों का आपस में समन्वय तथा VHSND THR इत्यादि के बेहतर क्रियान्वयन एवं आयोजन हेतु आपसी सहयोग सुनिश्चित हो सके। अब इसके लिए दंड क्या है? दंड से संबंधित दिशा निर्देश। अगर दैनिक पोषाहार एवं THR से संबंधित अगर कोई शिकायत है, अनियमितता है तो दंड इस प्रकार से होगा। संचालन हेतु निर्देश, अनियमितता सेविका शासनीय दंड प्रावधान, महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यानी किनके लिए क्या जुर्माना है, क्या दंड है, क्या प्रावधान है। सामान्य स्थिति में यानी संचालन हेतु निर्देश, सामान्य स्थिति में केंद्र पर कुल नामांकित बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराना तथा उन्हें निर्धारित मात्रा के अनुरूप पोषाहार वितरण करना तथा साथ ही निर्धारित मात्रा में सभी लाभुकों में THR वितरण सेविका एवं सहायिका की जिम्मेवारी है। इसका सघन अनुसरण एवं पर्यवेक्षण महिला पर्यवेक्षिका सुनिश्चित करेंगी। अब क्या है, इसमें अगर अनियमितता पाया जाता है तो क्या होगा?
उपस्थित बच्चों के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषाहार बनाने की स्थिति में फर्जी उपस्थिति के आधार पर पोषाहार राशि के गबन की स्थिति में THR वितरण में गड़बड़ी अगर पाया जाता है तो क्या होगा? समतुल्य या उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर, यानी कि समतुल्य राशि की वसूली सेविका के मानदेय के मद से की जाएगी। अगर किसी प्रकार का अगर अनियमितता पाया जाता है, अगर कोई गलती अगर सेविका द्वारा किया जाता है अगर पोषाहार में, तो उसका राशि सेविका के मानदेय से काट लिया जाएगा। शास्त्रियां इस प्रकार है। और अगर यही कार्य प्रत्येक अनिवार्य मितता की पुनरावृत्ति होने पर अगर बार बार होता है तो सेविका के मानदेय से पैसा काटा जाएगा ही, साथ साथ 1000 रुपया दंड के रूप में भी सेविका को जुर्माना किया जाएगा। समतुल्य राशि के साथ 1000 रुपये दंड के रूप के अतिरिक्त राशि की वसूली सेविका के मानदेय से की जाएगी। उसके अलावा है कि 2 बार वसूली के बाद भी सुधार नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जांच उपरांत नियमानुसार चयन मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगर अनियमितता पाया जाता है तो चयन मुक्त करने का भी प्रावधान है। और इसके लिए दंड क्या है, यानी कि पैसा वसूला जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका, अगर इसके साथ क्या हो सकता है, एक कैलेंडर वर्ष में महिला पर्यवेक्षिका को आवंटित सेक्टर के 10% से अधिक केंद्रों पर सेविका सहायिका चयन मुक्ति तथा 20% से अधिक केंद्रों पर वसूली होने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिनके लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि अनुबंध पर महिला कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका के 15 दिनों के समतुल्य मानदेय की राशि कटौती तथा नियमित महिला पर्यवेक्षिका और निंदन का दंड दिया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि उनके सेवा पुस्तक में की जाएगी। 3 बार दंडों की पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को चयन मुक्त किया जाएगा एवं नियमित महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और अगर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं तो उनके साथ क्या जुर्माना होगा? एक कैलेंडर वर्ष में परियोजना में 10% से अधिक केंद्रों पर सेविका सहायिका चयन मुक्ति तथा 20% से अधिक केंद्रों पर वसूली होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उनके स्पष्टीकरण पूछेंगे। स्पष्टीकरण असंतोष पाए जाने पर उन पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर अनियमितता पाया जाता है तो सेविका सहायिका या महिला पर्यवेक्षिका को चयन मुक्त करने का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से उनके लिए ये प्रावधान है। अब क्या है कि सेविका सहायिका की अनुपस्थिति से संबंधित, अगर सेविका सहायिका अगर अनुपस्थित रहती हैं तो क्या होगा? संचालन हेतु निर्देश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिका की यह जिम्मेवारी होगी कि किसी भी स्थिति में केंद्र बंद न हो तथा पूरक पोषाहार बनवाकर वितरण सुनिश्चित किया जाए। सामान्य स्थिति में सेविका एवं सहायिका दोनों को एक साथ अवकाश पर जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश दोनों के अनुपस्थित होने पर इसकी सूचना महिला पर्यवेक्षिका को देना आवश्यक होगा, ताकि वे अपनी निगरानी में आंगनबाड़ी विकास समिति के लाभुक वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के माध्यम से उस दिन का पूरक पोषाहार बनवाकर वितरण कराना सुनिश्चित कर सके। अगर इसमें अनियमितता पाया जाता है तो क्या होगा? अगर इसमें पाया जाता है सेविका एवं सहायिका के एक साथ बिना बताए अनुपस्थित होने या बिना किसी कारण से एक दिन केंद्र बंद होने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लिखित चेतावनी दी जाएगी, जिसकी प्रति संबंधित वार्ड सदस्य पंच को प्राप्त कराना एवं उसका तामील संधारित कराना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेवारी महिला पर्यवेक्षिका की होगी। और दंड प्रावधान क्या, यानी चेतावनी दिया जाएगा महिला पर्यवेक्षिका के लिए क्या है? एक कैलेंडर वर्ष में महिला पर्यवेक्षिका को आवंटित सेक्टर के 10% से अधिक केंद्रों पर सेविका सहायिका चयन मुक्ति तथा 20% से अधिक सेविका सहायिका एवं चेतावनी सेविका एवं सहायिका के मानदेय की कटौती होने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पाए जाने पर। उसके अलावा इसमें क्या है कि अगर अनुपस्थित रहती है तो एक बार दंड दिया जा सकता है। अगर इसमें और भी क्या होगा कि अगर सहायिका दोनों को एक साथ अवकाश पर जाने की, अगर वो जाते हैं एक साथ, तो इसके लिए भी कुछ अलग प्रावधान है। अनुपस्थित की पुनरावृत्ति किए जाने पर
यानी कि बार बार अगर ऐसा होता है तो संबंधित बाल विकास विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा संबंधित सेविका सहायिका को लिखित चेतावनी दी जाएगी, जिसके प्रति संबंधित वार्ड सदस्य पंच को प्राप्त कराना एवं उसका तामील संधारित कराना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेवारी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अगर द्वारा संबंधित सेविका सहायिका को 15 दिनों के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। मानदेय कटौती की सूचना संबंधित वार्ड सदस्य पंच को भी दी जाएगी एवं सूचना के तामील का संधारण कराना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेवारी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। अगर बिना बताए 15 दिनों तक अनुपस्थित होने पर या अंतिम चेतावनी दिए जाने के बाद की जांच के क्रम में अनुपस्थित पाए जाने पर 15 दिनों के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती होने पर भी बिना बताए 15 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहते हैं तो सबके लिए क्या है कि दंड देने का प्रावधान है, और यानी कि ऐसा कहें कि चयन मुक्ति तक हो सकता है। 15 दिनों के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती यानी उनको अगर इस प्रकार से अनियमितता पाया जाता है तो चयन मुक्ति का भी प्रावधान है। अब है केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति से संबंधित अगर किसी प्रकार का अनियमितता होता है तो संचालन हेतु सामान्य स्थिति में केंद्र पर कुल नामांकित बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराना सेविका एवं सहायिका की जिम्मेवारी है तथा इसका अनुसरण एवं पर्यवेक्षण महिला पर्यवेक्षिका सुनिश्चित करेगी। अगर अनियमितता पाया जाता है तो नामांकित बच्चों की 100% से कम उपस्थिति तथा 100% से 75% से कम उपस्थिति पाए जाने पर, नामांकित बच्चों की 50% से कम उपस्थिति पाए जाने पर क्या इसके लिए क्या शास्तियां हैं, तो महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित सेविका को नामांकित बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश किया जाएगा तथा अनुपस्थिति के कारणों की पड़ताल पर सेविका का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुए मार्गदर्शन किया जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सेविका से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने पर सेविका को चेतावनी दी जाएगी, जिसकी प्रति संबंधित वार्ड सदस्य पंच को प्राप्त कराना एवं उसका तामील कराना ये सब सुनिश्चित होगा। और इसके लिए बाज़ाब्ता चेतावनी सेविका सहायिका को दिया जाएगा जो बच्चे हैं उसका 100% उनको लाने का कार्य करें। महिला पर्यवेक्षिका के साथ क्या होगा, एक कैलेंडर वर्ष में महिला पर्यवेक्षिका को आवंटित सेक्टर के 10% से अधिक केंद्रों पर सेविका सहायिका की चयन मुक्ति होने पर 20% से अधिक सेविका एवं सहायिका के मानदेय की कटौती होने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका के 15 दिनों के समतुल्य मानदेय की राशि की कटौती तथा नियमित महिला पर्यवेक्षिका को निंदन का लघुदंड दिया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि उनके सेवा पुस्तिका में की जाएगी। 3 बार इन दंडों की पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को चयन मुक्त किया जाएगा एवं अनियमित 15 दिनों के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती भी किया जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से महिला पर्यवेक्षिका की भी जिम्मेवारी बनती है। अब क्या है, केंद्र पर बोर्ड एवं साफ सफाई से संबंधित अगर शिकायत होता है तो क्या होगा, संचालन हेतु निर्देश केंद्र की दैनिक साफ सफाई को पोषाहार हेतु खाद्यान्न बर्तन आदि की साफ सफाई एवं रख रखाव सुनिश्चित हो, सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बोर्ड पर अद्यतन सूचनाएं लिखित हो। इसके लिए महिला पर्यवेक्षिका की यह जिम्मेवारी होगी कि वह उनका संचिका द्वारा केंद्र पर बोर्ड लगवाना एवं सहायिका द्वारा केंद्र एवं पोषाहार हेतु खाद्यान्न बर्तन आदि की साफ सफाई एवं रख रखाव करवाना सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा अगर अनियमितता पाया जाता है तो दंड क्या होगा, केंद्र पर बोर्ड के नहीं टंगे होने, केंद्र एवं पोषाहार हेतु खाद्यान्न बर्तन आदि की साफ सफाई और रख रखाव में कमी होने पर, बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होने पर महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सेविका को सुधार के लिए निर्देश दिया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन का सहयोग किया जाएगा। अगर बार बार होता है तो महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च इसके लिए जांच बैठाया जाएगा और लिखित चेतावनी दिया जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका की लापरवाही परिलक्षित होती है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा महिला पर्यवेक्षिका में लिखित रूप से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर चेतावनी के बावजूद पुनः अगर इस तरह का होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इन अनियमितताओं को पुनः पाए जाने पर सेविका सहायिका को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि महिला
महिला पर्यवेक्षिका दोषी पाई जाती है तो उन्हें भी लिखित रूप से अंतिम चेतावनी दी जाएगी तथा कार्य अति शीघ्र सुनिश्चित कराने हेतु महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा केंद्र का स्वयं निरीक्षण कर कार्य संपादन का सत्यापन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सेविका एवं जो अन्य अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका दोनों के 15 दिनों के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती एवं नियमित कार्य के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से की जाएगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार चयन मुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। अगर ये उपयुक्त अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर यानी बार बार होता है तो इस प्रकार से दंड के प्रावधान है। यदि राज्य स्तरीय जांच दल के द्वारा जांच निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर पूरक पोषाहार THR वितरण में गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका 30 है, महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा प्रति माह पूर्व से निर्धारित संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण संचालन नियमानुसार नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र में ही किया जाएगा। अब इसमें कुछ टिप्पणी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुचारू एवं सम्यक संचालन महिला पर्यवेक्षिकाओं की जिम्मेवारी है। उनके द्वारा नियमित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण पर सेविका सहायिका को समय समय पर मार्ग निर्देश दिया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उनके कार्य में लापरवाही बरते जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उनके लिखित स्पष्टीकरण मांगे तथा केंद्र संचालन में सुधार हेतु निर्देशित करें। यदि उसके बावजूद महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अनुशासनहीनता एवं कार्य में लापरवाही की पुनरावृत्ति परिलक्षित होती है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे, जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका से पूछे जाने वाले स्पष्टीकरण, उसे दी गई चेतावनी, उसके मानदेय की राशि की कटौती, पोषाहार राशि की वसूली, चयन मुक्ति की अनुशंसा आदि की सूचना संबंधित वार्ड सदस्य पंच आंगनबाड़ी विकास समिति को अवश्य दी जाएगी तथा इसकी प्राप्ति का संधारण बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुनिश्चित किया जाएगा। अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका पर कृत कार्रवाई की सूचना निदेशालय संबंधित जिला पदाधिकारी तथा नियमित महिला पर्यवेक्षिका पर कृत कार्रवाई की सूचना निदेशालय संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को अवश्य दी जाएगी तथा इसकी प्राप्ति का संधारण जिला प्रोग्राम कार्यालय में सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी समझ गए कि अगर आंगनबाड़ी से संबंधित अगर अनियमितता पाया जाता है तो इसके लिए दंड हेतु मार्गदर्शिता का निर्माण किया गया है और भारत के लगभग सभी राज्यों में है। भले ही क्या है कि इसका रूप अलग अलग है भारत के प्रत्येक राज्य में, लेकिन क्या है कि इसमें जो मार्गदर्शिका है दंड हेतु लगभग सभी में समान है कि अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अगर अनियमितता बरता जाता है तो उनको क्या है कि लिखित उनको चेतावनी देने का प्रावधान है। उसके अलावा क्या है कि उनको राशि, उनके मानदेय में से राशि कटौती का प्रोग्राम है, या नहीं तो उनके लिए क्या है कि बार बार अगर इसी तरह से पाया जाता है तो उनको चयन मुक्त करने का भी प्रावधान है। तो आंगनबाड़ी जो भी कार्य करता है, कार्यकर्त्री है, उनको कहना ये है कि आपको अधिकार दिए गए हैं लेकिन अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी भी दिया गया है। तो आंगनबाड़ी का जो संचालन आप करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु दंड हेतु मार्गदर्शिका का निर्धारण किया गया है। तो संपूर्ण भारत के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, अर्थात सेविका सहायिका महिला पर्यवेक्षिका या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उनको मैं कम शब्दों में बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु जो मार्गदर्शिका है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालन से संबंधित दिशा निर्देश है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु आवश्यक कार्यों की सूची है। तो क्या आपको कार्य करना है, क्या नहीं करना है, आप समझ गए होंगे। तो संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महिला पर्यवेक्षिका से उनको जागरूक करना है कि आप अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें और आपका जो कार्यक्रम है
आपका जो दैनिक कार्य है, जो मासिक कार्य है, जो आपका वार्षिक कार्य है, उसके प्रति आप जागरूक रहें। अगर आपके कार्यों में अनियमितता पाया जाता है, यानी कि आपको जांच करने के लिए महिला पर्यवेक्षिका है, सीडीपीओ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डीपीओ है जिला में, और राज्य स्तर पर भी आपको जांच करने के लिए, देखरेख करने के लिए क्या है कि कमेटी कभी कभी जांच करती रहती है। तो आप सजग रहें, अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें, और आप क्या है कि चयन मुक्ति के शिकार नहीं हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें। तो मैं संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी जो भी कार्य करता है, कार्यकर्त्री है, सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो कृपया इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित और भी क्या है आपको जानकारी मिल सके। ये आपको आंगनबाड़ी से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र संचालन एवं दंड हेतु मार्गदर्शिका, ये जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। और भारत के तकरीबन सभी राज्यों में इसी प्रकार के मार्गदर्शिका है, भले ही कहीं राशि कम है, कहीं ज्यादा है, और तो और कहीं क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, आंगनबाड़ी को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन क्या है कि दंड का मार्गदर्शिका हर जगह है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इसको जरूर आप फॉलो करेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।